Good morning, student. Welcome to CSQ Maths 247. This is Mentor Abhishek. Today we will discuss about NCERT Math Exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है वो सारे क्वेश्चन करेंगे 4 पार्ट्स. ओके, तो इससे पहले सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मैंने अपलोड कर दिया है एक्सरसाइज 1 से 5.2 तक. अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख सकते हैं. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले, जैसे कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, जो क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज है कंप्लीट जो बेस है हमारी एक्सरसाइज, इसमें हमें एडिशन ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, an की वैल्यू, d की वैल्यू, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे, नोट कर दे रहा हूँ एक बार अगेन, कि जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ा है उसके भी समझ में क्लियर हो सके. तो मैक्सिमम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं, हमसे पूछ सकता है एग्जामिनर n की वैल्यू कि एक नंबर टर्म दे दिया कि ये किस टर्म की वैल्यू है. पूछ सकता है डिफरेंस क्या है. an पूछ सकता है कि सीरीज़ का इस टर्म बताइए. सम ऑफ सीरीज़ पूछ सकता है. सम ऑफ सीरीज़ में 2 पॉइंट होते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे दे तो कैसे फाइंड करेंगे, और सपोज दैट अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से. तो देखिए, जब भी हमें nth टर्म फाइंड करना होता किसी सीरीज़ का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके बिना आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कर सकते. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या इम्पॉर्टेंस होती है, सीक्वेंस की, सीरीज़ की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा गिवन जो सीरीज़ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या हार्मोनिक है, ज्योमेट्रिक है. ये सब काफ़ी डिस्कशन मैंने किया है फर्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं. या फिर यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो जब भी हमसे एग्जामिनर कोई पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, सपोज दैट उसने पूछा कि 6 नंबर ऑफ टर्म बताइए, 7 नंबर ऑफ टर्म बताइए, 1000 नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, कोई भी टर्म पूछ लिए, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्टली. नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, an इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी. नंबर ऑफ टर्म्स जब भी हमसे पूछेगा, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स है, जिस नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा वो पुट करेंगे. अगर सपोज दैट 20 पूछा तो n की जगह पे यहाँ 20 पुट करेंगे, यहाँ भी 20 पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे. a क्या है, फर्स्ट टर्म है सीरीज़ का फर्स्ट टर्म. d क्या है, डिफरेंस है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज सेम रहता है. डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, एक कोई भी आप नंबर उठा लो, टर्म उठा लो, उससे प्रीवियस वाले टर्म को हम माइनस कर देते हैं और हमारा डिफरेंस फाइंड हो जाता है. अब सपोज दैट उसने एडिशन ऑफ सीरीज पूछ लिया कि सीरीज जो हमारे पास गिवन है इसका एडिशन क्या होगा, देन हम कैसे फाइंड करेंगे. उसके लिए हम यूज़ करते हैं और शो करते हैं एडिशन ऑफ सीरीज़ को हम एसन से. अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं गिवन है, उसने कहा सीरीज़ में 10 टर्म है या 8 टर्म है, उसने कुछ भी बोला, तो हम कैसे फाइंड करेंगे. तो हम यूज़ करते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. अगर हमारे पास एग्जामिनर ने गिवन है कि सीरीज़ में 10 टर्म है, 20 टर्म है, 30 टर्म है, और हमारे पास n की वैल्यू, दैट मीन टर्म हमें पता चल गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास सीरीज़ में गिवन होगा या हमें फाइंड करना पड़ सकता है, और d डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे, इस मेथड से यूज़ कर सकते हैं. सपोज दैट आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो और आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो और टर्म बता दे, हमें d ना पता हो, जो डिफरेंस है ये ना पता हो कितना डिफरेंस है सीरीज़ में, तो हम कैसे फाइंड करेंगे. उसके लिए भी याद रखना हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एस एन इजकल टू n/2 a प्लस एल. यहाँ हमारा a क्या है, फर्स्ट टर्म है, l क्या है, लास्ट टर्म है. ओके, इन 3 फॉर्मूले का यूज़ करके आप कंप्लीट एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर सकते हैं. इसके सिवाय कुछ यूज़ नहीं करना है इस एक्सरसाइज में. ओके, तो लेट्स अब क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, चलिए तो रब करते हैं इसे. क्वेश्चन नंबर जो 2 का सब क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, फाइंड सम गिवन बिलो. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1
7 प्लस 10 1/2 प्लस 40 डॉट डॉट करके 84, लास्ट टर्म है 84। अब हमें इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है कि इस सीरीज़ का जो हमारे पास है इसका सम क्या होगा। तो हमें क्लियर शो हो रहा है कि फर्स्ट टर्म हम तो इजीली समझ सकते हैं कि फर्स्ट टर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बोर्ड को, जिससे कि फर्स्ट इस साइड कर लेंगे फिर इस साइड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ए क्या है सीरीज़ में, आप कहेंगे सर ए हमारा जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं आप, ए क्या है, ए 7 है। डी क्या है, तो डी हम कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो A2 माइनस A1 ले ले, तो D इजकल टू 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 माइनस 7, तो देन हम मल्टीप्लाई कर दें 10 टू 20 21/2 माइनस 7 कर देंगे 20, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 मानेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 21 माइनस 7 टू 40 हो जाएगा, बिकॉज हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21/14 दैट मीन्स 7/2, तो हमारे पास डी क्या आ गया, 7/2 आ गया। क्या किया हमने, A2 माइनस A1 होता है, A2 टर्म A1 माइनस कर दिया, उसके बाद सॉल्व किया, हमारे पास D इजकल टू 7/2 आ गया और A इजकल टू 7 है हमारे पास, ओके। और सीरीज़ में टर्म कितने हैं, टर्म कितने हमें ये कंफर्म नहीं है, बट ये पता है कि सीरीज़ का जो लास्ट टर्म है 84 है। सीरीज़ का जो लास्ट टर्म है, लास्ट स्टेप, हमें ये नहीं पता कितने टर्म है, बट लास्ट स्टेप जो लास्ट टर्म है 84 है। तो क्या है, हम इसे an मान लें कि हमें ये नहीं पता कौन सा टर्म है, हम फाइंड कर लेते हैं कि ये 84 जो गिवन है ये कौन सा टर्म है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा टर्म है, देन हम एडिशन ऑफ सीरीज़ भी, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज़ भी फाइंड कर सकते हैं इजीली से। तो हम क्या करते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं, तो इसे हम मान लेते हैं an इक्वल टू 84। हम फाइंड क्या करेंगे, पहले n फाइंड करेंगे, n दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सीरीज़ में। n फाइंड करेंगे तो हम पुट कर देते हैं an इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, an वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये साइड रखो इसको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है, 84 है, a कितना है, 7 है, n माइनस 1 n ही हमें फाइंड करना है, d कितना है, 7/2 है, मल्टीप्लाई में पुट कर दो, मल्टीप्लाई 7/2, सॉल्व कर लो, 7 को साइड कर दे माइनस हो जाएगा, तो 84 माइनस 7 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 7/2 नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म में माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 40 से 7 जाएगा, 7 इजकल टू n माइनस 1। अब इसे देखो यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में, इस साइड करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, ये जो हमारा ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में इस फॉर्म में आएगा 7/2 ऐसे आएगा। तो इसको हम पलट देते हैं, देखो यहाँ पे हम जो 2 है ऊपर चला जाएगा, नॉर्मल पता है ना आपको कि इस तरीके से जब होता है हमारा पलट जाता है नंबर, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 77 इंटू 2/7 इजकल टू n माइनस 1 नोट कर सकते हैं। तो 77 से देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22 आ जाएगा, 22 इजकल टू n माइनस 1। नेक्स्ट टर्म में ये हमारा माइनस का इस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, 22 प्लस 1 इजकल टू n, दैट मीन्स n इजकल टू 23। अब हमारे पास n भी है, d भी है, a भी है, l भी है, लास्ट टर्म हमारा पास लास्ट टर्म भी है, तो हम कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बोथ में से जो आपको इजी लगे वो यूज़ कर लो, कि नंबर ऑफ टर्म्स वाला यूज़ कर लो या फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला यूज़ कर लो, तो हमारे लिए इजी रहेगा कि हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो एडिशन ऑफ सीरीज क्या होता है, हम शो करते हैं SN इजकल टू n/2 a प्लस एल, a प्लस एल, SN नोट किया, n कितने हैं, 23 है, 23/2, a कितना है,
7 है, L कितना है 84 है। ओके, ऐसा नोट किया, 23/2 रहने दिया ऐसे सेम। यहाँ ऐड करोगे कितना हो जाएगा 7 4 11 और 1 बचा 8 1 9। तो इसे हम चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, 11 या मल्टीप्लाई कर दें। 23 1 23 23 का 1 3 बचा 2 बचा 23 इंटू 9, 23 इंटू 9 करोगे तो हो जाएगा 9 3 27 27 और 2 9 और 9 2 जा 8 और 20 रहेगा हमारे पास। 8 8 8 को यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई ईजिली से। 9 इंटू 2 3, 9 इंटू 3 करोगे 27 27 का 2 2 बचा 8 18 और 20, ठीक है। 207 हो गया, 207। लेकिन हमारे पास 2 और है तो हम यहाँ पे 9 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 2 का बचा हुआ था 2 इसमें रिमाइंडर, तो हम इसे 2 ऐड कर देंगे, 209 हो जाएगा। देखो 2093, ओके, अपॉन में 2 आंसर। ओके, तो कुछ नहीं किया, नॉर्मल हमने ए हमारे पास गिवन था, डी को फाइंड किया। डी फाइंड करने के बाद हमने लास्ट टर्म देखा नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है। इसको चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो कट कर सकते हो, पॉइंट में लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ऐसे कि 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ये भी नोट कर सकते हो, इसे भी छोड़ सकते हो। फॉर्मूले पे पुट किया, सॉल्व किया, हमारे पास लास्ट आंसर आ गया। ओके, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जो पॉइंट रह गए होंगे वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2, 34 32 डॉट डॉट करके लास्ट में 10 दिया गया है। हमें इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास इस सीरीज़ में आप देखेंगे तो हमारे पास ए गिवन है, ए कितना है 34। डी हम फाइंड कर सकते हैं, डी देखिए फाइंड कर सकते हैं, माइनस कर लें 32 से, A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1, A2 कितना है 32 है, 32 माइनस 34 इक्वल टू माइनस का 2, ये हमारे पास डी आ गया, ठीक है। an हमें गिवन है, हमें ये नहीं कंफर्म है कि सीरीज़ में कितने टर्म्स हैं, बट हमें ये कंफर्म है कि सीरीज़ का जो लास्ट टर्म है वो 10 है। तो देन हम क्या पुट कर सकते हैं, an इक्वल टू 10, an इक्वल टू 10, और ये n जो है हमें नहीं पता है ये n कितना है, तो इसे हम फाइंड करते हैं। n हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर से हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 10 है, a कितना है 34 है, n कितना है हमें कंफर्म नहीं है, d कितना है माइनस का 2 है मल्टीप्लाई में। तो ये 34 उस साइड जाएगा, देखो यहाँ प्लस का है तो साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10 माइनस 34, 10 माइनस 34 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2। तो ये देखो माइनस हो जाएगा, हमारे पास माइनस का आ जाएगा 24, माइनस का 24 इक्वल टू n माइनस 1। इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या हम नेक्स्ट टर्म में 12 इक्वल टू n माइनस 1, और नेक्स्ट टर्म में हमारा ये माइनस का 1 है, इसको साइड कर दें, 12 प्लस का 1 इक्वल टू n, और नेक्स्ट टर्म में हम 30 इक्वल टू n पुट कर सकते हैं। तो हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली, लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल है। देन हमें सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज फाइंड करना है, तो हम a प्लस एल वाला भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और एस एन इजकल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी यूज़ कर सकते हैं।
चलो इस बार सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज़ करके हम फाइंड करते हैं सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। Sn इक्वल टू n/2 सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप उस फॉर्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था, a प्लस एल वाला, ये भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाएंगे इससे। तो हमने कहा Sn इक्वल टू n कितना है, 13 है, 13/2, a कितना है 34 है, 2 इंटू 34 प्लस n कितना है 13 है, 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है -2 है। ओके, अब इसे हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम मत करना। कैलकुलेशन में बहुत से स्टूडेंट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, उन्हें पता होता है कि नॉर्मल फार्मूला तो आपको भी याद हो जाएगा, उससे भी याद हो जाएगा जो पर्सन आपके साथ में एग्ज़ाम दे रहा होगा। हर पर्सन जो आपके साथ में स्टूडेंट बैठा होगा उसे भी फार्मूला आता होगा, बट कैलकुलेशन मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैलकुलेशन में आप लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं, वहाँ पे ध्यान रखना। ओके, Sn इक्वल टू 30/2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 2 3 6 68 माइनस करोगे 30 माइनस 1 12 इंटू -2 ब्रैकेट में रखना। अभी नेक्स्ट टर्म में हम Sn इक्वल टू 30/2 68 माइनस का 12 इंटू 24 नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म में हम Sn इक्वल टू 30/2 माइनस कर दो, 8 से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 6 से 2 जाएगा, 4 बचेगा, मल्टीप्लाई में कट कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास Sn इक्वल टू आ जाएगा 30 इंटू 22। मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 32 जा 26, 2 बचा 26 और 2 28, एडिशन ऑफ सीरीज हमारे पास 28 6 आ गया, 286। ये हमारा आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन सेम था, सेम बिल्कुल पूछा था, सेम कॉन्सेप्ट था। उस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला a प्लस एल यूज़ किया। इसमें आपको कंफर्म कराने के लिए इस फॉर्मूले पे भी आपको हैबिट हो जाए, इसलिए हमने इसमें सेकंड फार्मूला यूज़ किया। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगर आपको लग रहा है सर एक्सप्लेनेशन अच्छा है, क्लियर शो हो रहा है, हर चीज़ अच्छी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, या आपके फैमिली मेम्बर में कोई पर्सन है जो 10th या 12th में NCERT बोर्ड से स्टूडेंट है तो उसे शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलो उसे रिटर्न कर देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थर्ड पार्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड है हमारे पास -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट करके लास्ट में माइनस का 230। ये हमारे पास सीरीज़ गिवन है। इस सीरीज़ का हमें सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज़ फाइंड करना है। तो देखिए क्या हमारे पास ए अवेलेबल है, क्वेश्चन देख के ही आप समझ जाओगे हाँ सर ए अवेलेबल है, डी अवेलेबल है, हाँ डी भी हमारे पास फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम इस नंबर की हेल्प से फाइंड कर लेंगे कि ये वैल्यू किस टर्म की है। हमें टर्म पता चल जाएगा किस टर्म की वैल्यू है। एक कॉन्सेप्ट बना लो क्वेश्चन पे हमें कैसे सॉल्व करना है, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है कि देख लो, इसको याद कर लोगे ना, हमेशा के लिए आप लिख लो। फर्स्ट हमें कोई भी सीरीज़ गिवन हो, ए फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट फॉर्म के बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, थर्ड स्टेप क्या रहेगा, लाइन से नोट कर लो अपनी कॉपी पे, बार बार रिपीट कर लेना हमें क्या करना है, क्वेश्चन आता है तो। देखो फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका, फर्स्ट स्टेप जब भी क्वेश्चन मिले उसका ए फाइंड करो, डी फाइंड करो। फाइंड ए कॉमा डी। जब भी हमसे क्या बोलेगा एग्जामिनर, जब भी हमसे बोलेगा सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, सम के लिए, ठीक है, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
जब भी हमें सम फाइंड करना होगा, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा ए और डी को फाइंड करें। ए डी मिल जाए तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो हमें फाइंड नहीं करना है इनका। अदरवाइज अगर नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा सेकंड स्टेप में फाइंड एन। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। 3 स्टेप है, तीनों फॉलो करना। कोई भी क्वेश्चन दिखे एडिशन ऑफ सीरीज का, ए और डी को फाइंड करो, एन को फाइंड करो। जब तीनों थिंग तुम्हारे पास हो जाएंगे तो तुम पे डिपेंड करेगा। तुम चाहो तो फार्मूला 1 यूज़ करो, फार्मूला 2 यूज़ करो और सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज फाइंड कर सकते हो। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा ये मेथड आपके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, ए जो है हमारे पास ए -5 है। डी क्या है, डी क्या होता है, A2 - A1 होता है, A2 - A1। तो D इजकल टू हम A2 कितना है, -8 है, A1 कितना है, माइनस लगाएंगे और साथ में एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो क्या हम माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं, प्लस का 5। D इजकल टू -8 प्लस का 5 तो हमारे पास D इजकल टू -3। हमारे पास A की वैल्यू फाइंड हो गई। A इजकल टू कितना है, A इजकल टू -5, D इजकल टू -3। AN हमें पता है, लास्ट टर्म जो है सीरीज का AN, हमें नहीं पता कौन सा टर्म है ये, -230। N फाइंड करते हैं पहले। देखो हमारे पास A था, D था। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, A को हमने देखा फाइंड किया, D को फाइंड किया। अब N हमारे पास नहीं गिवन है, हम N को फाइंड करेंगे। हमारा सेकंड स्टेप फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमेशा जो यूज़ करते हैं AN इजकल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो AN कितना है, देखो माइनस का 230 है, 230। A कितना है, -5 है, N का N नोट कर देंगे -1। D कितना है, -3 है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंबल चाहो तो शो कर देना या नहीं भी शो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना नोट कर लोगे, फिर कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में देखो नॉर्मल से देखना, ये इक्वल का है, उस साइड कर दो, -230 प्लस 5 इजकल टू N-1 इंटू मल्टीप्लाई -3। माइनस का 230 प्लस का 5 माइनस का 225 हो जाएगा, माइनस का 225 इजकल टू N-1 इंटू -3 मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट टर्म में हम लिखेंगे माइनस का 225 इजकल टू N-1। ये मल्टीप्लाई में इसको नीचे कर दें, डिवाइड में हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से कट करो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो हम नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं अभी 75 इजकल टू N-1। तो क्या हम यहाँ पे लिखते हैं अब 75 इजकल टू N-1 आ गया। तो क्या नेक्स्ट टर्म में हम 75, ये 1 इस साइड आ जाएगा, प्लस का 1 इजकल टू N इजकल टू 76 नोट कर सकते हैं। हमारे पास A भी हो गई, D भी आ गया, N भी आ गया। अब क्या करना है, सम फाइंड करना है। 2 मेथड हैं, कोई भी पुट कर दो। तो इस बार कौन सा करते हैं, फर्स्ट वाला करते हैं, SN इजकल टू N/2 A प्लस L। ओके, N कितना है, 76 है, बाई 2। A कितना है, -5 है, L कितना है, माइनस का 230 है। प्लस होगा बट यहाँ पे माइनस लगा होगा तो वो फिर से माइनस ही आ जाएगा। तो SN इजकल टू, कट करो इसे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, -5 और -23 ऐड करके हो जाएगा इक्वल नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस का 235 हो जाएगा, SN इजकल टू 235। ठीक है,
अब इसे फॉर्मूले इसको मल्टीप्लाई करने के दो मेथड है। एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। पहले देखो ऐसे हम फाइंड करते हैं। सपोज दैट आपको नहीं आता है कि कैसे 3 नंबर का हम जल्दी से कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ऐसे नोट करोगे 235 इक्वल टू 38 लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे 8 5 40 4 बचा 24 8 8 2 16 2 18, फिर ये कट लगाओगे 3 करोगे 5 3 ज़ा 15 1 9 10 3 2 ज़ा 6 7 0 13 9 8। आप ऐसे आंसर निकालोगे 8 9 3 0, ये फाइंड करोगे ऐसे और पुट कर दोगे आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। बट यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक आपको और बताता हूँ कि जब भी हमें 2 नंबर का या 3 नंबर का मल्टीप्लाई करना हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 3 नंबर का डिस्कस करते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे 3 नंबर हैं 235 और 38। अब हमें क्या करना है, इन नंबरों का मल्टीप्लाई करना है। तो नॉर्मल यहाँ से भी कर सकते हो, बट आपको समझाने के लिए मैंने इसे पुट किया है। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे 8 5 ज़ा 14 14 का 0 4 बचा 4, यहाँ नोट कर लो। अब क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24 और 5 3 50। तो 50 और 24 का एडिशन करो, 24 और 50 का एडिशन करो, 5 4 9 2 1 3 39 आया। 39 में हमारा जो 4 बचा था उसे ऐड कर लो। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो 43 का लास्ट टर्म यहाँ पे नोट कर दो 3। हमारे पास 4 बचा, वो 4 रखे रहो अपने पास। नेक्स्ट टर्म में क्या करना है, इन 2 टर्म का मल्टीप्लाई कर दो। देखो हमने इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया, ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचा था वो हमने ऐड करके यहाँ पे पॉइंट पुट के हमारे पास एक बचा 4। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका करोगे इससे, इसका करोगे इससे, इस नंबर को इससे कर दो, इस नंबर को इससे कर दो, करोगे 8 3 ज़ा 8 3 3 से करना है, ऐसे आ जाएगा ना। देखो 2 3 और 3 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करो, 3 3 ज़ा 9 8 2 ज़ा 16, 60 और 9 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 16 + 9 60 + 9 25 25 4 29 29 का यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं। 2 बच गया हमारा, 2 बचा, 2 रहने दो, 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 8, देखो सेम आ गया। ये इजीली कर सकते हो आप, ऐसे करोगे टाइम नहीं लगेगा। इस तरीके से रिटर्न करके वो नंबर करोगे काफ़ी टाइम लगेगा। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है। ऐसे जब आप समझ जाओगे ना तो आप डायरेक्ट कर लोगे कि देखोगे नंबर ये हमारे पास है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 आया, 40 का 0 रिटर्न किया, 4 बचा हमारे पास, रहने दिया। 8 को हमने देखा ये इधर जाएगा, ये इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 को 3 से और 3 को 5 से और 8 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई। दैट मीन्स हम करेंगे कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा 43 43 का हम नोट कर देंगे 3, ठीक है। ये चाहो तो चेक कर सकते हो। 8 को हम करेंगे, 8 को 3 से करेंगे 8 3 24, 3 और 5 50 और 24 और प्लस का 4 ऐड करोगे तो 43 हो जाएगा। 43 का हम 3 लिखेंगे, 4 बचेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, इन 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 3 24 2 3 ज़ा 6 ऐड करोगे 29 आएगा, 29 25 आएगा, 4 हमारे पास पहले से था वो ऐड करेंगे 29 हो जाएगा, 2 बचेगा। लास्ट वाले टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक यूज करना काफ़ी हेल्पफुल हो गया आपकी कैलकुलेशन में, बट हैबिट बना लोगे तब इसे कर पाओगे, अदरवाइज़ काफ़ी हार्ड लगेगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।